आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी आज प्रतापगढ़ पहुंचेंगे। दोनों वहां 5,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिनमें केंद्र की 4,000 करोड़ की और राज्य सरकार की 1,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं। इन प्रोजेक्ट्स में 52 किलोमीटर लंबा बाईपास, 11.3 किलोमीटर की 4 लेन सीसी रोड, गोंडा से अयोध्या तक 4 लेन सड़क, चिलबिला से जगदीशपुर तक 4 लेन सड़क, सई नदी पर नए पुल का निर्माण समेत कई अन्य परियोजनाएं हैं। सीएम योगी और गडकरी वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से प्रतापगढ़ के बिल्हा पहुंचेंगे। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी का प्रतापगढ़ दौरा है, जहां आज प्रतापगढ़ की जनता को तमाम बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बता दें कि इन प्रोजेक्ट्स में 52 किलोमीटर लंबा बाईपास, 11.3 किलोमीटर की 4 लेन सीसी रोड, गोंडा से अयोध्या तक 4 लेन सड़क, चिलबिला से जगदीशपुर तक 4 लेन सड़क, सई नदी पर नए पुल का निर्माण समेत कई अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। बता दें कि सीएम योगी और गडकरी वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से प्रतापगढ़ के बिल्हा पहुंचेंगे और प्रतापगढ़ की जनता को बड़ी सौगात देंगे। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी का प्रतापगढ़ दौरा है, क्या कुछ उनका कार्यक्रम होने वाला है? देखिए मरी, आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सोमवार को 5 राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं की सौगात देंगे और लगभग 6,000 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं। नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों बनारस हवाई अड्डे से प्रतापगढ़ पहुंचेंगे और कई अन्य जिलों में भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इन परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मैं आपको बता दूं कि देवरिया में भी एक कार्यक्रम है जहां पर नितिन गडकरी की मौजूदगी बनी रहेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो 6,215 करोड़ की लागत से सड़क का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद दोपहर 3 बजे चीनी मिल ग्राउंड में एक विशाल जनसभा होगी। इस जनसभा के दौरान सरकार के 9 साल के कार्यकाल का बखान किया जाएगा। जितनी उपलब्धियां मोदी सरकार ने 9 साल में हासिल की हैं, उसको लेकर नितिन गडकरी संबोधित करेंगे इस जनसभा को। उसके बाद प्रतापगढ़ में 5,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सीसी रोड, बाईपास रोड समेत कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास आज होना है। कार्यक्रम स्थल पर एक विशाल पंडाल भी बनाया गया है। और वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन पहले से ही इनकी सुरक्षा व्यवस्था लेकर अलर्ट हो चुका है। इस विशाल जनसभा के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनाएंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास में सरकार ने काम किया है, किस प्रकार से 9 साल में सरकार ने जनता के विकास को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, चाहे वो राशन की बात हो, ऐसे तमाम चीज़ें होंगी, कानून व्यवस्था की बात होगी और 9 साल के कार्यकाल का बखान किया जाएगा। हम जानते हैं कि 30 मई से लेकर 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी 9 साल बेमिसाल करके एक विशाल जनसभा आयोजित कर रही है, जहां अलग अलग पदाधिकारी, अलग अलग कैबिनेट मंत्री जो है इस जनसभा को संबोधित करते हैं और 9 साल के कार्यकालों का बखान करते हैं। मयूरी, विवेक, आज केंद्र की 4,000 करोड़ की और राज्य सरकार की 1,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। देखा जाए तो प्रोजेक्ट्स में 52 किलोमीटर लंबा बाईपास, सड़कों को लेकर तमाम परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात प्रतापगढ़ की जनता को मिलने वाली है। तो कैसा उत्साह जनता में देखने को मिल रहा है और कितनी सहूलियत हो जाएगी प्रतापगढ़ की जनता के लिए? देखिए अगर बात की जाए तो देवरिया को भी जो है वो 22 किलोमीटर लंबी एक NS 727A के नाम से जाना जाएगा। इसके नाम से ही जो 22 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनेगा, जनता को काफ़ी सहूलियत होगी। जनता जल्दी ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी और इन परियोजनाओं से कहीं ना कहीं जनता का जो है वो लाभ जुड़ा होता है। इसके लिए परियोजनाएं धरातल स्तर पर की जाती है। नेशनल हाईवे हर देश के लिए उसके विकास में, उसके अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत ही योगदान प्रदान करता है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर यातायात की जो व्यवस्थाएं होती हैं, अगर वो सुदृढ़ होती हैं, वो सरल होती हैं, सुदृढ़ होती हैं,
तो उसकी अर्थव्यवस्था में भी अच्छा योगदान जो है वो देती हैं। जिस प्रकार से दूरी कम होती है और नेशनल हाईवे पर बिना बाधित के ट्रकों का संचालन या बसों का संचालन होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन के विकास में भी सहायता करता है। तो निश्चित तौर पे ये जो परियोजनाएं शुरू की जा रही है, जिनका शिलान्यास हो रहा है, वो जनता के साथ साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी है और लाभकारी सिद्ध होगी। मेरी विवेक, सीएम योगी और गडकरी वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से प्रतापगढ़ के बेलहा पहुंचेंगे, तो कब तक पहुंचेंगे, क्या इसकी कोई जानकारी है? देखिए, अगर बात की जाए तो ये तकरीबन दोपहर 12 बजे तक पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। कल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बनारस के दौरे पे हैं और अब सभी जानते हैं कि G20 का आयोजन बनारस में हो रहा है। वहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कल की, समीक्षा बैठक की सर्किट हाउस में, तमाम मुद्दों पे चर्चा की। G20 की तैयारियों का आयोजन जो है वो जायजा लिया और जो डेलीगेट्स आ रहे हैं विदेशी, उनके साथ मुलाकात की और रात में लंच भी किया। आज बाकायदा वो काशी विश्वनाथ के दर्शन वगैरह के लिए गए। इसके बाद जो है नितिन गडकरी के साथ वो बाबुत एयरपोर्ट से जो है वो सीधे प्रतापगढ़ पहुंचेंगे और उसके बाद इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास होगा और जो विशाल जनसभा होगी उसको नितिन गडकरी भी संबोधित करेंगे। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें 5,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रतापगढ़ की जनता को। सीएम योगी और नितिन गडकरी आज प्रतापगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां वो तमाम परियोजनाओं की सौगात देंगे। आज वाराणसी में G20 देशों की बैठक का दूसरा दिन है। इस दौरान पीएम मोदी का विशेष वीडियो संदेश प्रसारित होगा। आज वाराणसी में विदेशी मेहमान हस्तकला का लुत्फ उठाएंगे। बता दें कि G20 देशों के विकास मंत्री अपने अपने देशों के विकास मॉडल और तकनीक का आदान प्रदान करेंगे। G20 सम्मेलन के लिए प्रशासनिक अधिकारी लगातार आयोजन स्थल से निगरानी कर रहे हैं। बता दें G20 देशों की बैठक का आज दूसरा दिन है, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। G20 देशों की बैठक का आज दूसरा दिन है। बता दें G20 देशों के विकास मंत्री अपने अपने देशों के विकास मॉडल और तकनीक का आदान प्रदान करेंगे। G20 के दूसरे दिन को देखते हुए आज भी तैयारियां देखने को मिल रही है। बता दें आपको कि पीएम मोदी का विशेष वीडियो संदेश भी प्रसारित किया जाएगा। आज वाराणसी में G20 देशों की बैठक का दूसरा दिन है, जिसको लेकर तैयारियां भी भरपूर की गई हैं। बता दें बता दें 20 देशों के 200 प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, आज वाराणसी में G20 देशों की बैठक का दूसरा दिन है, आज क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, 11 से 13 जून के बीच वाराणसी में G20 का आयोजन हो रहा है और G20 में 20 देशों के डेलीगेट जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। यहाँ अगर बात की जाए तो जो उन देशों के यहाँ पे राजदूत हैं वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और इस बैठक की अध्यक्षता हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। अगर बात करें तो जिस प्रकार से बनारस की छवि जो है कल विदेशी मेहमानों ने देखी, मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात करके डिनर भी किया और काशी के घाटों की स्थिति देखी, काशी की सुंदरता को देखा, तमाम चीज़ों को देखा। आज जो बैठक का दूसरा दिन है, इस बैठक में तमाम जो डेलीगेट्स आए हैं, जो विदेशी मेहमान आए हैं, वो अपनी अपनी तकनीकों, विकास की तकनीकों को साझा करेंगे कि अपने देश में किस प्रकार से उन्होंने विकास के मॉडल पे, डेवलपमेंट के मॉडल पे काम किया और उनको क्या रिजल्ट मिला। सभी देशें अपनी अपनी तकनीकें शेयर करेंगी और जो मूलभूत समस्याएं उत्पन्न होकर आ रही हैं उस पर भी चर्चा होगी और सभी इस पे अपनी अपनी बात भी रखेंगे। G20 का ये प्रारूप इसलिए बनाया गया था कि 20 देशों के लोग जो है डेलीगेट्स जो मिलके हैं आपसी सव्यवहार बनाए, अर्थव्यवस्था से लेके तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आपस में बातचीत हो और इन सभी देश एक साथ जो है विकास के पथ पर अग्रसित हो। आज बाकायदा तकनीक साझा करने के अलावा जो समस्याएं हुई होंगी उसको भी साझा करेंगे और सभी जो बैठक में उच्च अधिकारी शामिल होंगे इन समस्याओं पे बातचीत करेंगे, निस्तारे करेंगे। जिस प्रकार से भारत अन्य देशों की तकनीकों को सीख कर अपने यहाँ विकसित कर भारत को एक नए विकास के मॉडल पे ले जा सकते हैं, इसकी भी चर्चा हो सकती है, जिसकी अध्यक्षता हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे।
हम आपको बता दें कि जब से एस जयशंकर ने विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, भारत का डंका जो है विदेशों में बखूबी बचा है। ऐसे में जिस प्रकार से वो अध्यक्षता कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, ये मुमकिन है कि इस G20 के बैठक के बाद से ही भारत का जो वर्चस्व है वो विश्व में और भी ज्यादा निखर के आया हुआ है। मयूरी, विवेक, इस दौरान पीएम मोदी का विशेष वीडियो संदेश प्रसारित किया जाएगा, क्या कुछ खास होगा इसमें? देखिए, ये शुरू से ही जानकारी थी कि जिस प्रकार से आज दूसरा दिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। उनका एक वीडियो संदेश सभी डेलीगेट्सों के नाम होगा। ये वीडियो संदेश जारी किया जाएगा और सभी डेलीगेट्स इस वीडियो संदेश को बहुत ही बारीकी से सुनेंगे। इस वीडियो संदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थव्यवस्था, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, ऋण संकट, बढ़ती गरीबी, जैव विविधता और असमानता जीवन यापन की लागत का संकट, दुनिया भर में आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, भू राजनीतिक तनाव और संघर्षों पे भी बात करेंगे। इन मुद्दों को भी वो सबके सामने रखेंगे। तमाम डेलीगेट्स इन मुद्दों को सुनेंगे और इस पे बारी बारी से अपना पक्ष भी रखेंगे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इस वीडियो संदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी पहलुओं को छुएंगे, इन सभी पहलुओं के बारे में बातचीत करेंगे और एक खाका जो है इससे तैयार होगा, जो G20 देशों के प्रतिनिधियों के सामने रखा जाएगा। विवेक, आज वाराणसी में विदेशी मेहमान हस्तकला का लुत्फ उठाएंगे, इसको लेकर कैसी तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, अगर बात करें तो कल से जो है बनारस के छाव छटा को जो है ये विदेशी मेहमान देख रहे हैं। काशी की भव्य गंगा आरती भी देखी गई और जब तमाम चीजें देखने लायक हैं, जिसके लिए काशी विश्वविख्यात है, उसका जो है लुत्फ जो है विदेशी मेहमानों ने उठाया। आज बनारस के हस्तकला का जो प्रदर्शन होगा वो विदेशी मेहमान उसको देखेंगे, उसका जायजा लेंगे किस प्रकार से आज भी हस्तकला भारत में जीवित है और कहीं ना कहीं अभी भी पनप रही है और बेहतर दिशा प्लेटफॉर्म दिखाने की वजह से ये और भी आगे जा सकती है। हस्तकला के अलावा इसके बाद तीसरे दिन भी तमाम ऐसे कार्यक्रम होंगे जिसमें डेलीगेट्स शामिल होंगे और भारत की हर एक खूबसूरती को, हर एक पहलुओं को वो अपने नज़रियों से देखेंगे और उनको मेमोरीज के रूप में लेके अपने देश वापस जाएंगे। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें, वाराणसी में G20 बैठक का आज दूसरा दिन है, जिसको लेकर तैयारियां भी भरपूर की गई हैं। सहारनपुर में आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज जिला कारागार पर पद्मश्री स्वामी भारत भूषण द्वारा बंदियों को योग प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी दिनेश सिंह सहारनपुर भी मौजूद रहे। कई लोगों ने अपनी रुचि दिखाते हुए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें, पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग हम सभी के लिए अति महत्वपूर्ण और आवश्यक क्रिया है। योगासन से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए अपने जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। योग वह क्रिया है जिसके अंतर्गत शरीर के विभिन्न भागों को एक साथ लाकर शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को संतुलित करने का कार्य किया जा सकता है। मैं भी बंदियों के साथ एक भजन गा रहा था कि तुम्हें योग विद्या ही पहचान देगी। तो योग को अपनाओ जिससे कि आपकी जो पहचान है वो मरने ना पाए, आप संस्कारित रहे। शेर के बच्चे को तो शेर वाला संस्कार ही रहना चाहिए ना उसमें। तो वो लोग जो हैं आज इस संस्कार की वजह से, जब से भारत ने योग की शक्ति को पहचाना है, तब से दुनिया ने भारत की शक्ति को पहचान लिया है। आज पूरा दुनिया देख रही है, आप देख रहे हैं कि जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हमने बांटने का काम शुरू किया है और तब से मानवता के सोच के ऊपर भारत का राज बढ़ रहा है, साम्राज्य बढ़ रहा है। आज दुनिया के जो सबसे सशक्त देश अमेरिका जैसे, ब्रिटेन जैसे, फ्रांस, चीन, जापान जैसे, वो भी भारत की तरफ देखते हैं एक सम्मान की दृष्टि से, क्योंकि भारत की छत्र छाया में भारत के साथ रह करके सभी लोग सुरक्षित हैं। और सहारनपुर से हमारे संवाददाता नज्म हमसे जुड़ चुके हैं। नज्म, सहारनपुर में ये बेहतरीन पहल की जा रही है। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जिला कारागार में बंदियों को योग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? देखिए, इसमें मेन चीज क्या है, कारागार के अंदर जो सिखाया जा रहा है कि जो बंदी यहाँ पे बंद है
वो जी। तनाव में रहते हैं, क्योंकि परिवार के लोग रोज रोज तो मिलने आते नहीं, कभी कभी आते हैं, तो बंदी यहाँ पे तनाव में रहते हैं और दूसरे एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते। तो योग गुरु भारत भूषण जी द्वारा इनको आज जो सिखाया गया है, उससे एक तो उनका तनाव दूर हुआ है, एक जी। इनके अंदर जो तनाव होने पे गुस्सा वगैरह आता था वो कम हुआ है। दूसरे इन्होंने योग सीखा है और सीख के भी दूसरों को भी सिखाएंगे। मेन उद्देश्य जेल के अंदर यही था कि योगा सिखाया जाए। नज्म, कितनी संख्या में बंदी शामिल हुए और बंदियों में कैसा उत्साह देखने को मिला? देखिए, मैं आपको बता दूं, बंदियों में बहुत जबरदस्त उत्साह था और कई सौ बंदी सीखने के लिए आ गए हैं और बंदियों ने सीखा भी है और खुशी खुशी होकर अपनी अपनी बैरकों में गए हैं, क्योंकि काफी कुछ सीख के गए हैं और अपना जो पछतावा था वो भी आज इन्होंने पढ़ लिया कि जो हमने गलती की है उसकी हमें अंदर बंद रहकर सजा मिल गई और आगे से हम कोई गलती भी नहीं करेंगे और यही सीख के जाएंगे योग के साथ साथ। नज्म, बंदियों को ये जो योग प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम कराया जा रहा है, क्या ये पहली बार आयोजित हुआ है या इससे पहले भी हो चुका है? देखिए, मैं आपको बता दूं, भारत भूषण जी जो है पद्मश्री है और ये विदेशों में भी जाते हैं। ये सहारनपुर के रहने वाला है पद्मश्री भारत भूषण जी। तो ये अक्सर पिछले 4-5 साल से जेलों के अंदर आके योग दिवस के उपलक्ष्य से योग सिखाते हैं। जी, धन्यवाद नज्म तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक ले बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।